जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है कि उन्हें साल 2025 में होली का त्यौहार कैसे मनानी है। उस दिन उन्हें कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस मेरी और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि इस दिन सभी को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठ करके स्नान करने के बाद स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद में अच्छे से सज सवर करके तैयार हो जाइएगा। इसके बाद आप लोग भगवान जी का पूजा कर लीजिएगा। तो इस दिन हमें भगवान के पूजा में गुलाल जरूर भगवान को चढ़ानी चाहिए। पुआ और दही बाड़ा का भोग हमें भगवान को जरूर लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी फल फ्रूट जो लगाना चाहते हैं आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन भगवान को मीठा चीज का भोग लगाइएगा। पुआ बना करके आप लोग भगवान को भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि प्रेग्नेंट महिला इस दिन भारी कपड़ा नहीं पहनेगी, चाहे वो सूट हो साड़ी हो, ये सब आप लोग मत पहनिएगा, ठीक है। हल्का कंफर्टेबल कपड़ा पहनिएगा, सूती का कपड़ा पहनिएगा जिसमें आपको किसी प्रकार का मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग इस दिन हल्का और सूती का वस्त्र धारण कीजिएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अगली बातें बता दूं कि इस दिन आपको केमिकल वाले रंगों से आपको होली नहीं खेलनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी हर्बल ऑर्गेनिक रंग है उससे आप लोग होली खेलिएगा, लेकिन आपको केमिकल वाले रंगों से आपको होली नहीं खेलनी है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो जाता है और जब इन्फेक्शन होता है तो बच्चे के माँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप लोग इस दिन केमिकल वाले रंगों से बचिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगली बातें बता दूं कि इस दिन आपको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन सभी लोग होली खेलते हैं और चारों तरफ पानी वगैरह गिरा रहता है। तो आपको बहुत बचा करके आपको इस दिन अपना ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा पैर फिसल जाए, हम गिर जाए और गिरने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इस दिन आपको बहुत ध्यान से आपको रहनी है, बहुत केयर करनी है, क्योंकि इस दिन सारे लोग होली खेलने आते हैं और चारों तरफ पानी वगैरह गिरा करके रख देते हैं। तो आप लोग इस दिन बचा करके रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि इस दिन आपको ज़्यादा देर तक भीगे कपड़े में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपको इससे सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा देर तक भीगे कपड़े में नहीं रहना चाहिए। तुरंत होली खेल करके आपको कपड़ा चेंज करके आपको कंफर्टेबल कपड़ा मतलब कि ढीला सूती का कपड़ा आप लोग पहन लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि इस दिन जब आप लोग होली खेलिएगा पानी से, कोशिश करें कि ना खेले, लेकिन मान लीजिए कि हर घर का मतलब कि जो ही शिष्टाचार होता है वो अलग होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं खेलने के लिए और नहीं खेलो तो वो लोग बुरा मान जाते हैं। तो आप लोग खेलिए, लेकिन बचा करके ध्यान रखिएगा कि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ आपको नहीं जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भीड़ भाड़ में धक्का लगने का डर रहता है। इसलिए इस दिन आपको बचा करके रहनी चाहिए और बचा करके होली खेलनी चाहिए। अगर आप पानी से भी खेलती है तो भी आपको बचाना है कि पैर स्लिप ना करे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और अगली बातें बता दूं कि देखिए होली के दिन घर में कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि सारे प्रकार का व्यंजन आपको खानी है, ज़्यादा आपको मीठा भी नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा आपको ऑयली खाना भी नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा तला हुआ खाना या ज़्यादा मसाले वाले खाना हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये जो भोजन होता है ना वो माँ और बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग मतलब नॉर्मल जो भोजन है हल्का फुल्का खाइए, लेकिन आपको इस दिन भी फ्रूट जूस, नारियल पानी, ये सब जो हमारा प्रतिदिन का जो रूटीन है जो डॉक्टर बताया है उसे हमें उस दिन भी जरूर लेनी चाहिए। ये नहीं कि व्रत त्यौहार के चक्कर में हम कुछ भी खा लेंगे और अगले दिन से बीमार पड़ जाएंगे, तो ऐसा कार्य आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि होली के दिन बहुत सारे घरों में भांग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कितने लोग मतलब कि दारू शराब ये सब खाने पीने वाला व्रत है तो बहुत सारे लोग खाते पीते हैं। तो आप लोग किसी भी प्रकार का अल्कोहल का सेवन मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोल्ड ड्रिंक तक भी आप लोग मत पीजिएगा, ठीक है। और भांग वगैरह तो आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि माँ और बच्चे के लिए ये सब जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे आपका डेली का रूटीन है, जो आप लोग फल फ्रूट जूस नारियल पानी जो आप लोग खाती हैं वो पहले खा लीजिएगा, इसके बाद में व्रत त्यौहार है तो थोड़ा बहुत उस समय से खाइएगा, लेकिन बहुत अधिक भी इस दिन हमें वो सब तला हुआ भुना हुआ खाना नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। और अगली बातें बता दूं कि देखिए होली के दिन भी आप लोग जैसे प्रतिदिन 2-3 घंटा दिन में रेस्ट करती है वैसे आपको रेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि व्रत त्यौहार है लेकिन उससे पहले हमें खुद का ध्यान रखनी है। ये नहीं कि व्रत त्यौहार के चक्कर में हम सारे दिन चलते रहें, दौड़ते रहें, फिरते रहें, काम काज में इतना परेशान हो जाए और अगले दिन से तबीयत खराब हो जाए। तो आप लोग होली के दिन भी कम से कम 2-3 घंटा रेस्ट जरूर कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेस्ट करने के बाद आप लोग जो ही कार्य करना चाहते हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए जब भी आप लोग होली खेलिएगा ना होली के दिन, तो आप लोग बैठ करके आराम से होली खेलिएगा, दौड़ भाग करके आप लोग होली मत खेलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पैर वगैरह स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान प्रेग्नेंट महिलाओं को रखनी है। तो बता दूं कि अब की बार होली साल 2025 में 14 मार्च को पड़ा है, दिन है शुक्रवार, ठीक है। 13 मार्च को होलिका दहन है, 14 मार्च को रंगों वाली होली है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो होलिका दहन के दिन जलते हुए होलिका को नहीं देखेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। वो एक प्रकार का अशुभ ही कार्य होता है। होलिका दहन जो होता है वो एक प्रकार का अशुभ होता है, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जलते हुए होलिका को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो आपको इन्हीं सभी बातों का ध्यान होली के दिन रखनी चाहिए और बहुत संभल करके हमें होली खेलनी चाहिए, नहीं तो व्रत त्यौहार के चक्कर में हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए जिसके कारण हमारा तबीयत खराब हो, हमारे ऊपर कोई संकट आए, हमारे बच्चे के ऊपर है, तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए। हमें बच बचा करके होली का त्यौहार है, प्रसन्नता का त्यौहार है, उत्सव का त्यौहार है, तो खुशी से आनंद से मनाइएगा, लेकिन आराम से, दौड़ भाग करके आपको नहीं मनानी है, ठीक है। और ज़्यादा आप लोग इस दिन मतलब कि दौड़ भाग मत कीजिएगा, या मान लीजिए कहीं रिश्तेदारी में जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तेदारी में भी होली खेलने के लिए जाते हैं। तो अगर आपके आसपास में है तो आप लोग जरूर जाइएगा, लेकिन अगर आसपास में नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि इस दिन ज़्यादा दूर सफ़र ना जाए, क्योंकि इस दिन सभी लोग खाते पीते हैं और हम किन किन को मना करेंगे कि हमारे ऊपर रंग मत डालो, हमारे ऊपर मतलब कि पानी मत डालो, हम तो किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इस दिन अपने घर में आनंद से अपने फैमिली के साथ में आपको होली का त्यौहार आराम से मनानी है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई होली से संबंधित।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर प्रेग्नेंट महिला को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।